बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। आज अल्लामा नासिर मदनी साहब से मुलाकात हुई और आधे पौने घंटे की ये मुलाकात थी उनके साथ। तो एक शख्स जो होता है उसे अल्लाह किसी वजह से इज़्ज़त देता है और वो किसी वजह से ही मकबूल होता है और इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह होता है। जितनी देर मैं उनके पास बैठा और मुझे शर्फ हासिल हुआ उनकी बैठक में बैठने का, तो मैंने यही देखा कि वो कितने हम्बल हैं और कितने बड़े इंसान हैं और दिल के कितने बड़े इंसान हैं। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो पर्दे के ऊपर पर्दे से पीछे कुछ और होते हैं और पर्दे के सामने जब आते हैं, अवाम के सामने आते हैं, तो उनका वैसे ही एटीट्यूड चेंज हो जाता है। और जो पीछे जाते हैं मुतकब्बराना, और आप समझे कि वो बंदे को बंदा ना समझना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने कई एक मौलवी हज़रात से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन ऐसा मैंने बिल्कुल किसी को नहीं पाया। और नासिर मदनी साहब को अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बहुत मकाम और मर्तबा दिया है और उसी के शाने शायान जो है वो उनसे मुलाकात भी हुई और काफ़ी बातों पर काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिले और काफ़ी बातों पर बातचीत भी हुई उनके साथ। खैर, अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्कियाँ दे और मज़ीद इज़्ज़तें नवाज़े। और आज सदर आसफ़ अली ज़रदारी के कमरे की मैंने तस्वीर देखी है। इस तस्वीर से कायद-ए-आज़म गायब है बिल्कुल। और जिस तरह से आपने पहले भी देखा, ये कोई मामूल की बात नहीं है। इससे पहले मरियम नवाज़ साहिबा के जितने बैनर्स लगते हैं, कायद-ए-आज़म की तस्वीर गायब होती है। नवाज़ शरीफ साहब के जितने बैनर्स लगते हैं, जितने पोस्टर्स लगते हैं, जितनी बड़ी-बड़ी तस्वीर लगती हैं, उसमें से कायद-ए-आज़म साहब की तस्वीर गायब होती है। 14 अगस्त पे कायद-ए-आज़म की तस्वीर गायब कर दी गई और मुख्तलिफ बहाने बनाए जाते रहे। फिर ये भी नहीं कि कंडेम करें, मुख्तलिफ बहाने बनाए जाते रहे कि जी ये नहीं जी, ये जी वैसे जी ऐसे। और अब मामला यहाँ तक आ पहुँचा है कि जो सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब हैं, उनके कमरे से कायद-ए-आज़म की तस्वीर गायब हो गई और ये कोई एडिटेड नहीं है। आप वहाँ पर जाकर प्रेज़िडेंट ऑफ़ पाकिस्तान का रूम लिखेंगे ना, या आप गूगल पे जाके प्रेज़िडेंट ऑफ़ पाकिस्तान की वेबसाइट खोलेंगे, तो सामने आपको सदर आसफ़ अली ज़रदारी की तस्वीर नज़र आएगी और उसके पीछे जो तस्वीर लगी हुई है, उसपे पता नहीं अब किस औरत की लगा दी गई है और वो भी सही तरह से समझ नहीं लग रही कि वो कौन-सी औरत है। और वो उन्होंने हाथ उठाए हुए हैं और कायद-ए-आज़म वहाँ से गायब है, यानी बानिया पाकिस्तान को गायब करके किसी औरत को लाया गया है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा की भी तस्वीर लगाई होती, तो वो भी कायद-ए-आज़म के साथ ज़्यादती थी। क्योंकि कायद-ए-आज़म की ही मरहून मिल्लत ये हमारे मरहून मिन्नत ये हमें पाकिस्तान मिला है और उन्हीं की काविशों और मेहनत से मिला है। बेशक मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साथ थी, लेकिन अगर आज मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी यहाँ पे होती, तो वो भी इस बात पे चीखो-पुकार कर रही होती कि यहाँ पे, वैसे ख़ैर हमने उनके साथ भी कुछ अच्छा तो नहीं किया, तारीख़ की किताबें सब कुछ बताती हैं, कुछ अच्छे वाक़यात उनके साथ भी नहीं हैं। तो ख़ैर उनके भाई के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। और खुदा रहा कि आप इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहे हैं, जो बानिया पाकिस्तान है उसको आप हटा रहे हैं और आप मुख़्तलिफ़ चीज़ें आज़मा रहे हैं। और मैंने सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के अलावा जो आरिफ़ अलवी हैं, उनकी मैंने तस्वीर फिर निकाल के देखी प्रीवियस के, क्या उनके दौर में भी गायब थी? लेकिन मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। अब ज़ाहिर-सी बात है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो जो आरिफ़ अलवी साहब हैं, उनके कमरे की तस्वीर वैसे ही है। वो आप डिफरेंट पिक्चर्स पीछे देख रहे हैं जहाँ पे कायद-ए-आज़म मौजूद है। लेकिन जब सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब आए हैं, तो उसके बाद ये तस्वीर अब जो अपडेट की गई है, इस तस्वीर में कायद-ए-आज़म गायब है। खुदा रहा, आप वोट बैंक आपको इकट्ठा करना है, आपके मुखालिफ एक बड़ी सियासी जमात है। आपको चाहिए कि आपने अगर उनके साथ मिलना है या उनसे बड़ा होना है या दोबारा से अपनी इज़्ज़त बहाल करनी है, अपने वोट बहाल करने हैं, तो इतनी छोटी-छोटी मिस्टेक्स ये छोटी मिस्टेक नहीं है, इतनी बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। और अगर आप करते रहेंगे तो फिर आपके, मैंने पहले कहा है कि वो तनकीद होती रहेगी और वोट बैंक कम होता रहेगा। इससे आपका वोट बैंक बढ़ने वाला नहीं है। खैर, अब देखें क्या जवाब आता है, क्या दोबारा से अपडेट होता है यहाँ पे या नहीं होता। इसके अलावा आज कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं, वहाँ से पीटीआई ने वॉकआउट कर दिया है। एक जानिब सैलाब की ये सूरत हाल थी और इजलास चल रहा था सैलाब के हवाले से, तो दूसरी जानिब पीटीआई की जो क़यादत है, उन्होंने वॉकआउट किया है और उनके मुताबिक जो असद कैसर साहब ने इस पर बताया, उन्होंने कहा कि अहम सैलाब मुतासरीन के साथ हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। हमारे साथ होने वाले ज़ुल्म
और जबर पर हम इस ऐवान से वॉक आउट करते हैं। इसलिए हमने कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे दे दिए हुए हैं, जो कि इमरान खान के कहने पर ये इस्तीफे दिए गए और उसके बाद तकरीबन सभी लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं। इस मौका पर जो फिर अयाज सादिक साहब जो थे स्पीकर जो हैं, उन्होंने कहा कि जब ये सैलाब पर बहस चल रही है, तो आप तब तक बैठें जब तक सैलाब पे बहस चल रही है। उसके बाद अगर आपने वॉकआउट करना भी है तो आप ज़रूर करें। लेकिन जब तक आप सैलाब के हवाले से ये इजलास चल रहा है, आपको वॉकआउट नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर उन्होंने ये ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी असम्बलियाँ लगा ली वहाँ पर, कौमी असम्बली के बाहर निकल कर एहतजाज किया और इमरान खान के नारे लगाए गए इमरान खान के हक में। तो इस दौरान मुझे एक वाक़या नज़र आया, वो ये था कि इकबाल अफरीदी साहब जो हैं, उनका हल्का डूब रहा है, उनका इलाका डूब रहा है। तो उस पर जो है वो याज सादिक साहब ने कहा कि इकबाल फरीदी साहब, आपका तो इलाका डूब रहा है, आप तो बात करते जाएँ। लेकिन उन्होंने भी ज़ाहिर-सी बात है कि जब सबने वॉकआउट कर दिया था, तो ये भी वॉकआउट कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि इस वक़्त किसी को, जो हमारी अवाम है, जो हमारा वोट बैंक है, उसको किसी की फ़िक्र है? आप समझ सकते हैं कि इन सियासतदानों को हमारे टैक्स के पैसे की कोई फ़िक्र है? आप ये समझ सकते हैं कि इन सियासतदानों को हमारी गरीब अवाम की सलाह मुतासिरीन की कोई फ़िक्र है? एक जानिब पीटीआई वाले कहते हैं कि जी हमने बैनर्स लगाए थे, इमरान खान की तस्वीर, कायदीन की तस्वीर लगाई, हमारे बैनर्स उखाड़ दिए गए। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ के वो अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं, वो ये कहती हैं कि जी इन्होंने तो बैनर्स लगाए नहीं, हमने जो किया है सैलाब मुतासरीन के लिए किया है। एक जानिब ये बहस चल रही होती है तो पीटीआई वाले वॉकआउट कर जाते हैं सैलाब के हवाले से। एक जानिब बहस चल रही हो तो वो रोक रहे होते हैं, कम से कम सियासत ही कर जाओ जाते-जाते, इस पे जवाब ही दे जाओ। लेकिन सियासत भी कोई नहीं, मीन्स ये सियासत ही और क्या है? जो जिसको रियल नाम सियासत का जो रियल मायने निकाल लिया गया ना, वही सियासत हो रही है इस वक़्त। ना अवाम की किसी को फ़िक्र है, ना अवाम के बारे में कोई सोच रहा है, ना अवाम की नींद के बारे में, ना अवाम के सलाह मुतासरीन के बारे में, ना उनके घरों के बारे में, ना उनके नुकसान, जानी-माली नुकसान के बारे में कोई सोच रहा है। सब अपनी-अपनी सियासत कर रहे हैं, सब अपना-अपना हिस्सा डाल रहे हैं। कौन टिकटॉक्स उठा के देखें, किस-किस की टिकटॉक्स नहीं बनी। मैंने पहले भी कहा कि मरियम नवाज़ अगर ऑन द ग्राउंड पहुँच रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं अवाम को, बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं कि तस्वीर लगाएँ, तो फिर ये देना है, मैं सलाह मुतासिरीन का ये इजलास चल रहा था, तो मैंने इस पे बात नहीं करनी, हम वॉकआउट कर रहे हैं। यानी कि आपको सियासत से बाहर निकलना है और अवाम के लिए सोचना है। लेकिन खैर कौन सोचे, फार्म 47, 45 तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर सोचेगा कौन? सोचना तो फिर यही है कि किस तरह से उनको कन्वर्ट करवाना है और उसी के लिए सारी काविशें हो रही हैं। अच्छा, दुनिया में ना रंगबाज़ बहुत मौजूद हैं और अब एक रंगबाज़ी ये डॉक्टर नबीहा खान, इनको आपने सुना होगा, वो पार्क व्यू सिटी जो है, यहाँ पे जी यो जो है, जो मेरा घर है जी, वो है जी, वो जी डूब गया है जी, वो मेरा नुकसान हो गया है जी, वो ऐसे हो गया जी, अलीम खान मेरा नुकसान बने जी, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है जी, वो मैं लिंक दे रही हूँ जी, वो ऐसे करें जी, वो पैसे भेजिए, इमदाद भेजिए, इस्लाम मुतासरीन के लिए करना है। जनाब ने जिस रोना-पीटना जो डाला हुआ था, जो पॉडकास्ट भी हो गई मंसूर अली खान के साथ, जहाँ पे इन्होंने रोना-पीटना शुरू किया कि मेरा घर डूब गया, मेरे पैसे डूब गए, मैंने जमा पूँजी लगाई हुई थी। वो मोहम्मद अमैर नामी सहाफ़ी हैं, उनके मुताबिक ये उनका अपना घर नहीं था। समझ रहे हैं आप? ये पैसा इकट्ठा करने का एक बस फन था और हुनर था कि किसी तरह से पैसा इकट्ठा किया जाए, क्योंकि अलीम खान ने तो बोलना नहीं था उस पे। ज़ाहिर-सी बात है, पर्सनली आके अगर इसको जवाब देंगे तो फिर तो वो मामला जिसको वो छुपाते फिर रहे हैं, वो सामने आ जाएगा। तो इस तरह से ये औरत ने कहा कि मैं सियासत करूँ और फ़ायदा उठाऊँ। तो डॉक्टर नबीहा साहिबा जो हैं, उन्होंने मज़े से जो है वो ये कह दिया कि मेरा घर डूब रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उसके बाद जो है बाद में ये पता चलता है कि ये किराए पे था और बिजली का जो बिल था वो भी नहीं अदा किया हुआ था और 65,000 इसका किराया था। और ये मोहम्मद उमैर सहाफ़ी कहते हैं कि जी इसकी चिट मेरे पास मौजूद है। ये जितनी बातें मैंने की हैं, ये मैंने अपने तरफ से एक लफ़्ज़ नहीं बोला। मेरी क्या मजाल कि मैं एक लफ़्ज़ भी बोलूँ। ये सारी एक-एक लफ़्ज़ मोहम्मद उमैर साहब ने अपने ट्वीट में लिखा हुआ है कि ये रंगबाज़ियाँ हैं, ये डिमांड करते हैं पैसों की और ये इनका अपना घर नहीं था, इनका बिजली का बिल भी नहीं भरा हुआ। तो ख़ैर देखें, अगर तो वाक़ई ही ऐसा है तो फिर हर कोई, मैंने पहले भी कहा है कि अपना-अपना हिस्सा डाल रहा है सैलाब के हवाले से कि जी ये आफ़त तो आई हुई है, हर अपनी-अपनी साइड पे लगा हुआ है। तो क्यों ना कोई रंगबाज़ी कर लें, कुछ ना कुछ ऐसा कर लें कि कोई पैसा-शैसा बना, मतलब हर बंदा पैसा-शैसा बनाने में लगा। तो एक उन्होंने कहा कि जी जब सारा पाकिस्तान लगा हो तो मैं बना लूँगी, तो इसमें कौन-सा कोई फ़र्क पड़ना है। तो ये मामलात है।